हेलो एवरीवन। क्या लगता है क्यों एग्जाम में बार बार फेल कर जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा, या पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं निकलता है, इसके पीछे भी कुछ तो होगा। कहीं इसके पीछे कड़ी मेहनत तो नहीं है? कहीं आपका एकदम खुश रहना, हैप्पी मूड में हमेशा रहना तो नहीं है? ये भी हो सकता है। जो थंबनेल में है उसी पे बात करेंगे। कहीं आप बहुत मेहनत तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण फेल कर जा रहे हैं, या उस मेहनत से बहुत खुश तो नहीं रहते हैं। होता क्या है कि हम लोग डिसकंफर्ट सिचुएशन में खुद को डालने से हमेशा डरते हैं। किसी को अगर पानी से डर लगता है तो वो पानी से बचेगा। ये नहीं कि वहां जाके हम प्रैक्टिस करके तैरना सीख लें। आग से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो उसको तोड़े कैसे, वहां पे हम लोग नहीं जाके खुद को बचा लेते हैं। एक्चुअली पढ़ाई में भी यही होती है। और जब तक हम लोग झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, और कई बार हमें भी नहीं पता होता, ऐसा नहीं है, कई बार हमें भी नहीं पता होता उस झूठ के बारे में, लेकिन झूठ पर झूठ चलता रहता है। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे वो झूठ सच तो होगा नहीं, क्योंकि हकीकत तो कुछ और है। सवाल है कि हम जहां पे तैयारी कर रहे हैं, हम जिस ग्रुप के अंदर हैं, वहां पे अगर हम बेहतर हैं तो हम वहीं पे खुद को बेहतर मान के रुक जाते हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है कि यहां हम बेस्ट हैं। लेकिन ये पॉसिबल है कि आपसे बेहतर जो है कहीं और गेम खेल रहे होंगे, वहां पे आप जाते भी नहीं हो, और आपको पता होगा तब भी डरते हो कि कहीं वहां जाएंगे और जब डिस्कशन होगी तो हम फेल कर जाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसी कई सारी चीजें मैं क्लास के अंदर फेस कर रहा हूं। क्लास के अंदर फेस करते हैं, बार बार कहते नहीं समझ में आया, बताओ नहीं समझ में आ गया, और पता चला आगे जाके वही गलती हो रही। इट मीन्स कि वहां समझ में नहीं आया, लेकिन बोलते समय चूंकि उनको शर्म महसूस हो रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। और दूसरी आपकी कड़ी मेहनत। अभी देखेंगे क्या कर सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है। कड़ी मेहनत, खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एकदम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन कहां? यहां। और आपका जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है वो है यहां। आप यूपीएससी दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, रेलवे, एसएससी जो भी दे रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड है यहां और आप है यहां। और यहां पे आप बार बार पहुंचते हैं, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, यहां तक हर बार पहुंचते हैं। और यहां के फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट आपको खुश करते रहते हैं। नहीं, पूरी तैयारी है, एकदम से मामला फिट है। और खेलना कहां पे है हमको? यहां। पहुंचना यहां है। तो यहां से यहां की दूरी के बीच में वो जो आप अपने आप को गलत सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी गलत जो खुशी दे रहे हैं यहां पहुंच के वो, और यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको जो अलग ग्रुप चाहिए, आपको जो अपनी कमियों को आगे बताना पड़ेगा, तब उस कमियों का सॉल्यूशन निकलेगा। वो कोई भी हो सकता है। वहां पे अपनी झूठी ईगो को बचाने के चक्कर में ये बात आप बोलते ही नहीं है, ये आप बताते ही नहीं है, और नहीं बताने के चक्कर में आगे जाके आप खुद भी इसी ट्रैप में फंस जाते हैं, और आपको भी लगता है कि यही वो स्टैंडर्ड है, जबकि आपको पता है स्टैंडर्ड और ऊपर का है। लेकिन आप चूंकि इतना झूठ बोल रहे होते हैं कि उसी झूठ के अंदर खुद भी फंस जाते हैं, और इसके ऊपर आप भी नहीं देख पा रहे हैं। अब आप भी इसके ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। समस्या ये है, समस्या यहां है। तो आपको यहां पे आप 100 बार नहीं 1000 बार इस लेवल पे खेलेंगे, तो इस लेवल पे जो एग्जाम है यहां पे आप नहीं पहुंच रहे हैं। यहीं से नीचे आएंगे हर बार। वो प्रीलिम्स भी हो सकता है, मेंस भी हो सकता है, इवन इंटरव्यू भी हो सकता है। आपको यहां आना है, और यहां आने के लिए आपको सच बोलना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपका वो स्टैंडर्ड नहीं है। और आप वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपने से ऊपर के लोगों के सामने, अगर आपको बेइज्जती लगती है, जो नहीं होता, ये थोड़ी ना है, नॉलेज है, आपको कम हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है, तो इसमें शर्माने की तो कोई बात है नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं। आप सीधा जाइए और किसी से ही पूछिए, भाई मुझे ये नहीं आता। आप एक्सेप्ट करो कि मेरा ज्योग्राफी कमजोर है, मेरा मैथ सेक्शन कमजोर है, मेरा मैथ सेक्शन कमजोर है। और जब ये एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, तो सामने वाला भी आपको बताएगा और आप भी सीखेंगे। और ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करेंगे तो रिजल्ट की उम्मीद
जो है या लाइफ में किसी भी स्टेज में सक्सेस होना मुश्किल है। आप देखते होंगे हमारी जनरेशन के अंदर भी और हमारे जनरेशन के पहले भी कई सारे लोगों में हेजिटेशन है। आप जब बोलोगे अरे आप तो बहुत बूढ़े हैं इस मामले में, तो वो रियली में बूढ़ा है, उसको रियली में चीजें याद नहीं होती, उसको रियली में समझ में नहीं आता, लेकिन वो भड़क जाएगा। क्यों? वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मेरे अंदर ये कमी है। ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। जब तक कमी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक पास कैसे होंगे? तो आप इस कंफर्ट लेवल पे आके बार बार जो खुश होते हैं वहां से अपने आप को, यहां से यहां के बीच में जो डिसकंफर्ट लेवल है, जहां पे आप अपने आप को कूल महसूस नहीं करेंगे, वहां पे जाइए। और आप कूल महसूस नहीं कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप धीरे धीरे जब मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे वहां पर भी रिलैक्स हो जाएंगे, तभी जाके सफलता होती है। और ये उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी है। कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं, उसमें एक आंसर राइटिंग किया था शेयर, उसके अंदर मैसेज एक आया था, फिर मैंने देखा, मुझे पता चला। तो कभी कभी मैं देख भी लेता हूं मैसेज, तो उसमें था कि ये ना आराम से चाय की चुस्की लेता हुआ लिखा हुआ आंसर है। राइट, हम मानते हैं सही है, चलो ठीक है, सही है, लेकिन क्या इस तरह का आंसर नहीं लिखा जा सकता? पहले ये बताओ। इस तरह के आंसर भी एग्जाम में लिखे जा सकते हैं, आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आप सामने वाले को ब्लेम करते हैं। जो टॉपर है, क्या जो टॉपर है वो आपकी तरह मेहनत करके वहां पहुंचा है? अगर टॉपर होता तो उसको लगता है कि अच्छा, इसी तरह के चाय की चुस्की लेता हुआ आंसर एग्जाम हॉल में कैसे लिखे ये बताइए आप। उसका सवाल दूसरा होता, उसका सवाल होता कि चाय की चुस्की लेते हुए जो आंसर घर में लिखा गया है, इसी को पूरे प्रेशर के साथ, इसी हैंडराइटिंग फॉर्म में हम एग्जाम में कैसे लिखे। ये अंतर तय करता है एक सक्सेसफुल और टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच में। और क्योंकि वो अपने आप को, चूंकि वो नहीं लिख सकता, तो वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा कि ये चाय की चुस्की लेके लिखा हुआ है, बल्कि वो ये कह रहा है कि हम कैसे लिखे इसको प्रेशर में। यानी वो अपने आप को अब डिसकंफर्ट सिचुएशन में डालना चाह रहा है और वहां बार बार मेहनत करके उस लेवल पे आना चाह रहा है। तो ये टॉपर बनते हैं इस तरह से लोग सक्सेस होते हैं। समझ में आ रहा है? और एक पड़े धुरंधर है इस दुनिया में, इसलिए नहीं हो सकता है वर्ड नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, तो एटलीस्ट नहीं है कि नहीं हो सकता है। ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी पेंटिंग है कमाल की जो नहीं की गई है? ऐसा कौन सा राइटिंग स्टाइल है जो नहीं किया गया है? ऐसे कई हमारे फ्रेंड है जो बिल्कुल ऐसे लिखते हैं जैसे लगता है प्रिंट होके आया है, इस तरह से स्टाइल। और कितना भी तेज लिखवा दो उतना ही अच्छा लिखेंगे, क्योंकि उनका पैशन था, उन्होंने प्रैक्टिस किया उस लेवल पे। मैपिंग इतनी शानदार है कि जवाब नहीं है उसका। तो फिर ये सब हो सकता है, लेकिन उस यहां से यहां के बीच का जो दूरी जो लोग तय करेंगे उनके लिए, जो लोग यहां पे रह के इसको कोसेंगे, अरे नहीं ये तो ऐसे ही है, सेटिंग के से गया होगा, ये गया होगा, वो गया होगा, नहीं। आपको अपने आप को डिस्कंफर्ट सिचुएशन में लाना होगा। खुश होइए, लेकिन डिस्कंफर्ट को कंफर्ट बनाने के बाद, उसके पहले नहीं। इसके पहले तो सब खुश होते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। और झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नहीं आता है खुल के एक्सेप्ट कीजिए। जिस दिन से नहीं आता है खुल के एक्सेप्ट करने लगोगे, कहानी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। उसी दिन आप बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको एहसास नहीं होगा, और ये किसी भी फील्ड में होगा। तो आई होप कि वीडियो आपके काम की होगी, और काम की है तो अच्छी बात है।